तो हजारों टीचर्स ऐसे हैं जो दूसरे जिले में नौकरी कर रहे हैं अपने घर से रह के। ऐसे में अगर कोई शादीशुदा टीचर है तो उसकी पत्नी है, या हो सकता है टीचर्स के बच्चे हो गए हो। बच्चा छोटा है तो दोस्तों बीवी रखेगी, लेकिन बड़ा बच्चा है तो वो स्कूल जाएगा। अब दोस्तों ऐसे में अगर उसके पड़ोस में रहने वाला इंसान ही उस टीचर्स की पत्नी की हत्या कर दे तो दोस्तों किस पर विश्वास किया जा सकता है। इसलिए हजारों टीचर्स ऐसे हैं। सोचेगा जो पत्नी पड़ोसी को भैया भैया कहती थी, राखी बांधती थी, उसने ही उसकी हत्या कर दी। और हत्या की वजह सुनकर आप चौंक जाओगे। हजारों टीचर्स हैं जो अपनी पत्नी को अपने साथ रखते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके पड़ोस में जो इंसान रह रहा है वो आगे चल के हैवन बन सकता है। अतः साथियों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप कहीं बाहर रहकर नौकरी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अपने परिवार के साथ रह के कर रहे हैं या अकेले कर रहे हैं। और दोस्तों, इस टीचर्स की पत्नी के साथ जो हुआ है वो एक जानने वाले इंसान ने किया है। सोचिएगा, एक जानने वाला इंसान, उसी के शहर का, उसी के गांव का। आखिर मामला क्या है दोस्तों, इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अतः साथियों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि आप लोग सजग हो जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, किसी पे भरोसा ना करना। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल इन्फ्लुएंट हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, मामला आपको बता रहा हूं, मामला है रायबरेली का। रायबरेली में दोस्तों एक शिक्षक है, वो नौकरी कर रहा है घर लेके, मतलब रूम उसका रेंट पे है। उसके बगल में एक उसके ही गांव का एक और आदमी रहता था, उसका परिवार था। और दोस्तों, वो टीचर स्कूल जाता था, अपनी बीवी को छोड़ देता था। बच्ची थी, बच्ची बड़ी हो गई थी, उसको स्कूल छोड़ देता था। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, एक दिन जो शख्स बगल में है वो लूट के इरादे से घर में घुसा चुपचाप, लेकिन पत्नी ने पकड़ लिया उस इंसान को, पड़ोसी को, तो उसको ही मार डाला, पत्नी को ही, उस शिक्षक की बीवी को मार डाला। देखिएगा साथियों, शिक्षक पति और बेटी के स्कूल जाने के बाद महिला घर पर अकेली थी, तभी शुक्रवार सुबह 11 बजे पड़ोस में रहने वाला युवक लूट के इरादे से घर में घुसा और अलमारी से जेवरात निकालने लगा। महिला ने इसका विरोध किया तो युवक ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसी बीच सोच सुनकर आसपास के लोग दौड़े और आरोपित को पकड़ भी लिया, लेकिन क्या फायदा, उस इंसान की, टीचर्स की पत्नी की तो मौत हो गई। देखिएगा, मूलतः प्रतापगढ़ के नवाबगंज के ककरा निवासी अभिनव तिवारी शहर में रामजीपुरम बस्तेपुर में पत्नी स्वप्निल तिवारी उर्फ तनु एवं बेटी के साथ रहते। अभिनव प्राथमिक विद्यालय विजालिया सालोन में अध्यापक है। शुक्रवार की सुबह वह स्कूल चलेगा और बेटी भी पढ़ने चलेगी, तो जो कि कच्चा 9 की छात्रा है। तनु घर पर अकेली थी, तभी पड़ोस का एक युवक वैभव तिवारी लूट के इरादे से घर में घुसा। तनु के घर के काम में व्यस्त थी। वैभव मौका पाकर कमरे में पहुंचा और अलमारी का ताला तोड़कर आभूषण निकालने लगा। आहट सुनकर कमरे में पहुंची तनु ने जब इसका विरोध किया तो वैभव ने उसके चेहरे पर वार कर दिया और गला दबाकर मार डाला। महिला के चेहरे पर गंभीर चोट के निशान है। महिला की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग एकत्रित हो गए। उन्होंने आरोपित को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सीईओ अरुण कुमार का कहना है केस दर्ज कर आरोपित वैभव तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। एक ही गांव के निवासी हैं ये लोग। अभिनव तिवारी और आरोपित वैभव दोनों ही प्रतापगढ़ के एक ही गांव के रहने वाले हैं। शहर के बस्तेपुर रामजीपुरम में भी दोनों का मकान भी बने हुए हैं, जिसके चलते वैभव अक्सर अभिनव के घर आता जाता रहता था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, देखिएगा दोस्तों, अगर कोई टीचर खुद की मेहनत से वहां घर बनवा रहा है तो पड़ोसियों का खासकर ध्यान रखें। सोच लीजिएगा साथियों, कभी भी हादसा हो सकता है, वो भी आज के समय में। इतना कलयुग चल रहा है, बाप बाप का नहीं है, बेटा बेटा की, बाप बेटा में आपस में हत्याएं हो रही हैं। आजकल रिश्ते भी चकनाचूर हो रहे हैं बुरी तरीके से। अतः किसी पर भरोसा मत कीजिए, सेफ रखिएगा। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप कहीं रह रहे हो, रेंट पे रह रहे हो, तो सबसे पहले पड़ोसियों को देखिएगा, पड़ोसी किस तरीके से, और उस घर में जरूर रहिएगा जहां पर मकान मालिक हो। और खासकर उन जगहों से दूर रहिएगा जहां पर नौजवान लड़के होते हैं, क्योंकि नए नवेले लड़के वो फांसने का काम करते हैं। पता चले कि आप स्कूल जा रहे हो, वो आपकी बीवी को ही फांसने के चक्कर में लगे पड़े हैं। तो फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है, आपका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य जो टीचर्स हैं उनको भी, ये जो एकल रहते हैं वो या पत्नी के साथ रहते हैं, उनको भी पता चल सके क्या स्थिति चल रही है।